वीपीएस कंप्यूटर और विशेष करके ठाकुर जी को एक पायनियर के तरह जो काम इन्होंने 28 साल पहले शुरू किया, मैं नहीं कहूँगा कि एक प्रोफेशन के रूप में, बल्कि एक समाज को जो कुछ भी इन्होंने सीखा वह पहुँचाने का काम और समाज को बेहतर बनाने का, बच्चों को आईटी के स्किल्स में उनको तैयार करने का काम, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं शुभकामना देता हूं कि 28 साल नहीं 128 साल पूरा करें। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों को बुला लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं वीपीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आया हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर 28 वर्षों से बेगूसराय का सबसे विश्वसनीय संस्थान, और आज हम कह सकते हैं कि बेगूसराय में कंप्यूटर क्रांति लाने वाला यह संस्थान आज यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह सह मोबाइल ऐप का लोकार्पण होने जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे ज़िले के अभिभावक, विधान पार्षद सह शिक्षाविद भी है और हम सबों को अपने ज्ञान से हमेशा मार्गदर्शित करने वाले सर्वेश सर है। सर, बहुत अभिनंदन सर आपका। और आज इस अवसर पर आप आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यह बहुत अच्छा मौका है। एक बुरा साल कहेंगे, कोरोना से ग्रसित साल, एक अच्छी शुरुआत और उम्मीद लेके नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जो बैठे हुए छात्र छात्राएं हैं, ये हम लोगों के भविष्य हैं। खास करके डिजिटल एजुकेशन की जो व्यवस्था यहाँ के संचालकों ने, संस्थापक महोदय और सारी टीम ने किया है, और बच्चों के चेहरे पर जो आत्मविश्वास की झलक है, वह इस देश और समाज के सुखद भविष्य की झलक है। और इसके लिए मैं बहुत आशान्वित हूँ। मुझे बुलाया, इसके लिए इन लोगों के प्रति आभार, और इस राष्ट्र के भविष्य के प्रति बहुत बहुत आशान्वित होने का एक मौका दिया है। बहुत धन्यवाद सर। तकनीकी शिक्षा सबके लिए जरूरी है, तकनीकी शिक्षा को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? कि तकनीकी शिक्षा तो शिक्षा के कोर में आ गया। शिक्षा में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो गई तो तकनीक हो गई। और शिक्षा में ही नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन में, मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग में, किसी भी चीज़ में तकनीकी उसके कोर में अब समा चुका है, उसका हृदय स्थल बन चुका है। और अगर सिर्फ तकनीकी शिक्षा का ही कोई संस्थान हो तो उसको तो चारों तरफ से पूरा उसका शरीर ही कोर है, तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। उसमें एक चीज़ जो हम लोग चाहते हैं कि जुड़े, चरित्र निर्माण की बात जुड़े, स्वास्थ्य की बात जुड़े, अच्छे नागरिक होने की बात जुड़े। क्योंकि तकनीकी भी तो उसका भी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, दुनिया में रहने वाले लोगों को, दुनिया को, पर्यावरण को बेहतर बनाना। तो यह थोड़ी सी बात जुड़ जाए, और बाकी तो पूरी दुनिया के भविष्य ही यही लोग हैं। वीपीएस परिवार 27 वर्षों से, 28 वर्षों से इस काम को कर रहा है। हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक उसी काम को किया जा सकता है जिस काम को करने में आपको संतोष हो और समाज के लिए वह उपयोगी। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात के लिए उनके प्रति आभार का भाव रखता हूँ कि उन्होंने बेगूसराय के बच्चों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समहाउ शिक्षा में क्लास डिवाइड बहुत स्ट्रांग हो गया। बहुत आर्थिक स्थिति से जो संपन्न लोग हैं वो एकदम बाहर जा रहे हैं, और कितने जा रहे हैं इसका नंबर्स भी, डेटाज भी है हम लोगों के पास, आपके पास भी है, समाज के भी पास, सरकार के पास, कि आज जो कोटा चल रहा है, पुणे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ये सारे शहर में स्टूडेंट पॉपुलेशन बेगूसराय और बिहार के बच्चों की बहुत ज़्यादा है। तो वीपीएस कंप्यूटर दो अच्छा काम कर रहा है। एक कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को यहाँ एक अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा है। और आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो सैकड़ों करोड़ रुपये अगर 28 वर्ष का इनका है, इन्होंने 100 करोड़ कमाए या नहीं कमाए मुझे नहीं पता, लेकिन 100 करोड़ रुपये बेगूसराय के किसानों का तो ज़रूर बचा दिया होगा इन्होंने।
यह काम तो कर दिया। तो इसलिए इनके प्रति हृदय से मैं आभार मानता हूँ और इन बच्चों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया खुल चुकी है, नेट पर बैठ कर के कुछ भी कर सकते हैं। एक जो मैं कहना चाहता हूँ, आपका बहुत पॉपुलर मीडिया है, आपके माध्यम से पूरे समाज को कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई को कोर बनाएं। हम कुछ भी करते हो, पढ़ें जरूर। अभी इन्होंने डिप्लोमा किया, ये डिग्री करें, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चीप कोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा की व्यवस्था को बहुत सस्ता बनाया है। अभी देहात में इसकी समझ नहीं बनी है, ग्रामीण क्षेत्र में इस बात की समझ नहीं बनी है और जो स्कूल कॉलेज हैं उनके चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, तो वो काफ़ी महंगी व्यवस्था होते जा रही है। टेक्नोलॉजी ने पूरी शिक्षा की व्यवस्था को बहुत सस्ता, सुलभ और अप्रोचेबल बनाया, एक्सेसिबल बनाया। तो आपके माध्यम से और इन एक बड़े सेक्शन को, हजारों लोग आपके कार्यक्रम को देखते हैं, लाखों की संख्या भी हो सकती होगी, तो मैं यह अपील करूंगा कि टेक्नोलॉजी को लोग अपनाएं। पढ़ाई लिखाई का काम टेक्नोलॉजी के थ्रू करें। यह सस्ता है, सुलभ है, क्वालिटी है। अब एक नोबल लॉरेट है, वो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, तो उस क्लासरूम के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन वो अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो पूरी दुनिया के लाखों लोग जुड़ जाते हैं और लाभान्वित हो जाते हैं। तो एजुकेशन को मैं ठाकुर साहब को भी कहूँगा, बीच में कह भी रहे थे कि हमने क्विज किया बीच में ऑनलाइन, सैकड़ों बच्चों ने उसमें प्रतिभागिता दी। तो एजुकेशन को डिजिटल बनाए और ये बच्चे उसमें बड़े मददगार हो सकते हैं। यह तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए, और उससे हम बहुत ऊर्जान्वित होते हैं। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब हमको लगता है कि हमारे मन की बात हो रही है तो आदमी को अंदर से ऊर्जा आता है। तो ये मन की बात हो रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बच्चों को हमेशा मार्गदर्शित करते रहते हैं। सुरेश सर हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम कंप्यूटर के क्षेत्र में इस जिले में नई क्रांति लाने वाली संस्था के द्वारा आयोजित है। केवल कंप्यूटर के क्षेत्र में ही नहीं, वरन शिक्षा और जीवन के जो और आयाम हैं उसके लिए भी युवाओं को तैयार करने की दिशा में ये नई योजना बनाएं, और जो बेहतर प्रदर्शन विगत 27 वर्षों के दरमियान, अब 28वां वर्ष आने वाला है, इस संस्था ने किया है, उससे भी बेहतर प्रदर्शन करके बेगूसराय जनपद को राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। यही बीपीएस कंप्यूटर से मेरी अपेक्षा है। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेगूसराय के आधार स्तंभ विनोद कर्ण सर हमारे बीच हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को लेकर यहाँ बातें हुई और मोबाइल ऐप का लोकार्पण हुआ। बीपीएस ने तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की है, खास करके बेगूसराय जिले के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? कि हम लोग जब पढ़ने के लिए स्कूल गए थे तो ऐसी व्यवस्था जो है सो नहीं थी कि हम लोग पूरी दुनिया से जुड़ जाएं। आज का जो युग है कंप्यूटर युग है, और हम जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं दुनिया से जुड़ जाते हैं। बीपीएस कंप्यूटर बेगूसराय के लिए गौरव की बात है, और मुझे जानकारी है कि यहाँ से डिग्री लेने वाले लोग रिफाइनरी, बैंक, ये सब में नौकरी करते हुए उन्होंने अपने को डेवलप किया, कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े और प्रोन्नति भी जो है सो पाया है। और ये जो पिछड़ा इलाका था, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये मानक जो बीपीएस कंप्यूटर ने अपने यहाँ रखा है, जो कि शिक्षक को जो है सो रखा है, इंजीनियर को भी जो है उन्होंने पढ़ाने के लिए रखा है, जो दूसरे जगह नहीं मिलता है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो बेहतर जो है सो करेंगे और इस संस्थान का भी नाम जो है रोशन करेंगे।
तो जिस बीपीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आईटी एंड मैनेजमेंट की बात बेगूसराय में की जाती है, हर कोई जानता है उस संस्थान को यहाँ स्थापित करने वाले और तकनीकी शिक्षा का अग्रदूत कह सकते हैं बेगूसराय के लिए बीएन ठाकुर सर हमारे बीच हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। सर, आज का यह पूरा कार्यक्रम और इन जो भी हमारे व्यूअर्स दर्शक हैं, हम चाहेंगे आज यहाँ पर मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी हुआ, प्रमाण पत्र वितरण समारोह भी हुआ, हमारे ज़िले के कई जनप्रतिनिधि के साथ साथ पत्रकार, अन्य बहुत सारे जो प्रतिष्ठित जन यहाँ शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज का यह कार्यक्रम कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें जो जिम्मेदारी बेगूसराय ने दिया है, पहला संस्थान होने का गौरव मुझे मिला है, तो इस नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ लगभग 30,000 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। तो अभी चूँकि पूरा विश्व इस कोविड से त्रस्त था, इस बीच में सारे संस्थान बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए, खास करके शिक्षण संस्थान, चूँकि वहाँ बच्चों को सबसे बाद में अपॉर्चुनिटी मिला जाने के लिए। इसी पीरियड में हम लोगों ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो पहले से था, लेकिन उसको काफ़ी मजबूत किया। बच्चों से इंटरेक्ट होने के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। बीच बीच में क्विज़ कॉन्टेस्ट के माध्यम से बच्चों को जोड़ते रहे। अभी चूँकि मोबाइल ऐप इसलिए हमने किया, जो फिर देख रहे हैं जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो बच्चों के पास हमारी ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को घर बैठे जहाँ है वहाँ इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। डिफरेंट लिंक हमने उस पर डाला है, जॉब पोर्टल का, उपयोगी जितने भी पोर्टल हैं उसका लिंक हमने उस ऐप के माध्यम से दिया है, ताकि बच्चे घर बैठे बैठे उसका लाभ ले सकें। इंस्टीट्यूशन में तो उनको फेस टू फेस इंटरेक्शन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, यदि वो चाहें तो अपने घर बैठे ही सारी सुविधाएँ कंप्यूटर का वो ले सकते हैं। उसका उद्देश्य यही था। बीपीएस इंस्टीट्यूट के परिवार से जुड़े हुए ललन सर हमारे बीच हैं। सर, आज का पूरा कार्यक्रम और जो भी हमारे दर्शक व्यूअर्स हैं उनसे सर क्या संदेश होगा, क्योंकि 28 साल होने जा रहा है इस संस्था का और आज यहाँ से एक मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी हुआ है और प्रमाण पत्र वितरण समारोह भी था। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आप जैसे पत्रकार कहूँ, एंकर कहूँ, गौरव पाठक जी के रूप में आप इस तरह से हम सबों के बीच बेगूसराय में उपस्थित होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न तरह के समस्याओं को लेकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में, आप हमेशा उपस्थित रहे हैं। मैं आपका लगातार व्यूअर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेगूसराय में तकनीकी शिक्षा के रूप में या तकनीकी शिक्षा में एक कदम आगे बढ़ना था। वेबसाइट से हमारे बच्चे जुड़े हुए थे काफ़ी पहले से। एक मोबाइल ऐप की आवश्यकता थी जिसके सहारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बनता है। जितनी भी तकनीकी शिक्षा से जुड़े या कंटेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन भी इस कोरोना के दौर में जो आवश्यकता थी कि ऑनलाइन उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, तो ऐप के सहारे भी वे अपनी तकनीकी शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ से आप वे ADCA, DCA, DFA, डिप्लोमा कोर्सेज प्लस डिग्री कोर्सेज BCA का भी वो पढ़ाई करते हैं। और निश्चित रूप से हमारा BPS परिवार उन सभी छात्राओं को अपना पूंजी मानती है जो यहाँ से पढ़कर जाते हैं। उन्हीं के बदौलत वो हमारे पूंजी के रूप में हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक उत्तम शिक्षा उन्हें दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। हमारी ओर से, संपूर्ण जिलेवासी की ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो परिवार की उनको शुभकामनाएं रहेगी। जैसा कि सर्वेश सर बता रहे थे, सुरेश सर बता रहे थे कि शिक्षा को ग्रहण कीजिए और अपने व्यवहार में लाइए और समाज और देश की सेवा कीजिए। तो तकनीकी शिक्षा जरूरी है, तो आप सब खूब मन लगाकर पढ़े, समाज और देश की सेवा करें। किरण पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।